चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आवर्त दशमलव पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आवर्त दशमलव पर आधारित प्रश्न जिस भी एग्जाम में आते हैं आप आराम से लगा सकते हैं, और इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप देखते ही आंसर मारेंगे। क्वेश्चन लिखा रहेगा, डायरेक्ट ऑप्शन आप मारेंगे, हाथ में पेन नहीं उठाना पड़ेगा। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आवर्त दशमलव के और बहुत सारे एग्जामों में आते हैं, छोटे बड़े हर जगह आ जाते हैं आवर्त दशमलव के रूप में। ठीक है प्रश्न, तो आज एक बहुत विधिवत बहुत अच्छा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले हम कुछ बेसिक समझेंगे, सीखेंगे। जब तक हम बेसिक नहीं जानेंगे तब तक हम डायरेक्ट आंसर मारना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। तो पहले हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद आप डायरेक्ट आंसर बताएंगे। लिखते ही आप आंसर बताएंगे। ये मेरा दावा है, तुम्हारा दावा, तुम्हारा भी दावा है, तुम्हारा दावा नहीं, तुम्हारे बस का है कि नहीं है? है, हाँ तो ठीक है। फिलहाल मेरे बस का है, मैं तुम डायरेक्ट आंसर मारोगे ये मैं भरोसा दिलाता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं आवर्त दशमलव के प्रश्न। कैसे आते हैं आवर्त दशमलव के प्रश्न, वो देखते हैं। ठीक है, देखिए आवर्त दशमलव का टाइप 1 हम देखते हैं। सबसे सरल क्वेश्चन पहले टाइप 1 में, क्वेश्चन 1, 0.7 बार का मान ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा गया कि 0.7 बार का मान ज्ञात कीजिए। कितने का? 0.7 बार का। बहुत ही आसान आता है 0.7 बार का मान। देखो कैसे, पहला मतलब इसका समझो कि ये लिखा क्या है, बार का मतलब क्या है, आखिर में बार है क्या, बार क्यों लिखा है? बार का मतलब आप सीधा साधारण अगर ट्रिक पकड़ लें तो क्या आएगा, बार बार बार, बाल ये नहीं नालायको, बार मतलब बार बार आना, बार बार आना। ठीक है, तो बार बार आना, यानी ये जो 7 है इस पे बार लगा है, अर्थात 7 बार बार आए, ये आंसर। तो आइए देखें, अब ये आंसर नहीं है, ये क्या है, क्वेश्चन आप समझ गए कि इसका मतलब है कि इसका मतलब ये है कि ये 0.7777 चला जा रहा था, ये पूरा 0.7777 चला जा रहा था। तो इसको हम बार बार न लिख के ऊपर क्या लगा दिए, बार लगा दिए। ये बार नहीं होता, बाल होता है नालायकों। ये बार कौन बताया तुम्हें, बाल होता है ना। हाँ तो ध्यान समझो, 0.777 यानी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखना, तुम इसे मान लो कि यह यक्स है, कोई दिक्कत, मान सकते हो। अगर इसको हम मान लें कि यक्स बराबर ये है, और इसको पहला समीकरण मान के छोड़ दीजिए। अब दूसरे पर आते हैं। समीकरण एक में 10 का गुणा कर दीजिए। समीकरण एक यही है, 10 का गुणा करें, जैसे ही करेंगे तो हो जाएगा 10x। क्लियर है, 10x हुआ। 10x जैसे ही गुणा करेंगे, दशमलव इधर एक खसक जाएगा, तो हो जाएगा 7.7777, चलता चला जाएगा, रुकने वाला थोड़ी है, क्योंकि 7 बार था, चला जाएगा, है ना। इसे समीकरण क्या मान लो, 2 मान लो। समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, समीकरण 2 में से 1 को घटा दो। देखना ध्यान से, जैसे ही समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 10x में से जगह 1x चला जाएगा, तो क्या आएगा, मैं थोड़ा सा नीचे जगह नहीं है हमारे पास, यहाँ पे खत्म है, चलो यहाँ पर लिखते हैं हम, इधर लिख रहे हैं। ठीक है, 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बच जाएगा। ठीक है, 9x बच जाएगा। अच्छा, 7.777 से 0.7777 घटेगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। अरे दशमलव की इधर वाला, ये दशमलव इधर वाला सब गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल 7 बचेगा ना। अरे 7.77 से 0.77 घट जाएगा तो केवल 7 ही तो बचेगा। ठीक है, अब तुम कह सकते हो कि x बराबर आ जाएगा 7/9। नहीं आ रहा है क्या, देखो ध्यान से, यानी इसी को अगर हम आगे देखें तो क्या हो जाएगा,
x बराबर, ये गुणा में है, कहाँ चला जाएगा, भाग में, यानी 7/9 आ जाएगा। 7/9 दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, x बराबर 7/9। अरे भैया ये 9 कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। क्लियर है बात? यानी इस तरीके से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं कि x का मान आ जाएगा कितना, 7/9। अब देखना ध्यान से, तुम गौर करिए, 0.7 का आंसर क्या आया, 7/9 आ गया। क्या खास बात हुआ तिवारी, क्या खास बात हुआ इसमें? आंसर आने में क्या बात नहीं आई कि दशमलव गायब हो गया, बार गायब हो गया और नीचे क्या लग गया, 9 लग गया। अब कौन कौन बताए, अब समझ में आया कि नहीं ये वक्त कैसे आया? अब देखना तुम कैसे लगाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं प्रश्न, ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि ये बताइए 0.8 बार का मान क्या आएगा, कौन कौन बताएगा? क्या आ जाएगा, 0.8 बार है ना, तो आ जाएगा 8/9। क्या दशमलव हटेगा, बार हटेगा, नीचे क्या जाएगा, 9। और अगर और पूछ लें, समझ में आ रहा है ना? देखिए फिर से आपसे पूछ रहा हूं मैं, 0.11 बार अगर है, ये क्वेश्चन है, तो क्या आंसर लाओगे? 11/9। क्यों? क्योंकि 2 पे बार लगा है ना, तो कितने 9, 2 9। यहां पर 1 पर बार लगा था तो कितने, 1 9 आया था। यहां पे 2 पे बार लगा है तो 2 9। समझे? अब इसको काट दो, 11 1 कम 11, 11 9 99, यानी 1/9 आंसर आएगा। पहले तो यही होगा, फिर 1/9। जिसके समझ में नहीं आ रहा वो बताएं, है कोई व्यक्ति ऐसा, है कोई महापुरुष जिसको ये चीज समझ में नहीं आ रहा हो? कोई अवतार है? सबका जन्म हुआ है ना? वही जिनका अवतार हुआ होगा वही नहीं समझ पाएंगे, वो परे हैं, इस दुनिया से परे व्यक्ति हैं, इस दुनिया के थोड़ी हैं वो, है ना? बाकी तो सबके समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अब इस प्रकार के हम कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट? देखिए कुछ भी ले लिया जाए, 0.23 बार ये क्वेश्चन है, क्या बता देंगे आप? 23/99। 0.123 ये बार लगा है ना? चलो तुम बताओ, लास्ट में आंसर बताओ, इसका क्या आएगा? ना बताओगे? तुम बताओ। 123/3 ठो 9, कितने 9? बस इतना, ये बार जितने पे लगे हैं उतने 9 नीचे कर दो, खत्म कहानी। अब तुम बताओगे इस बार, पक्का बताओगी। 0.67 बार बताओ, 67/99 आ तो है। बहुत तेज हो तुम लोग, क्या दिक्कत है, बहुत तेज हो ये, ठीक है। पेन चलाने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, पक्का? दूसरा क्वेश्चन दे, देखते हैं बिना पेन लगाए कर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बताओ आंसर इसका बिना पेन चलाए। हाँ जी, 25/99। अरे नालायकों, इस पे बार कहाँ लगा है? 2 पे बार नहीं लगा है, केवल 5 पे लगा है। बताओ बताओ। 3/9, हाँ शाबाश, गलत है। और कोई? 25/9, हाँ ये भी तुम्हारा गलत है। हाँ जी, अरे लगा लो नालायको, तुम लोग बिना पेन चलाए कह दिए तो बिना पेन नहीं चलाए लगाओगे क्या? अरे चला लो ना, कोई ऐसा थोड़ी है कि फांसी दे देंगे, ठीक है? नहीं चलाओगे। 23/90, हाँ 23/90 सही, यही लाए थे। हाँ तो मैंने कब कहा गलत है? मैंने तो कहा नहीं है, मैंने ये नहीं कहा है भैया, मैंने कहा लगाओ लगाओ, मैंने ये थोड़ी कहा गलत है, ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं कैसे, अब गलत है कि सही पता नहीं, और देखते हैं क्या आएगा। देखिए थोड़ा सा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है।
0.25 पर बार है, तो इसका मतलब दरअसल मेरे ये समझ में आ रहा है कि ये इसे x बराबर मान लो, मान सकते हो, मान ले में क्या हर्ज है भैया, तुम्हारा कौन क्या कर लेगा, कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ। मान लो तुम x बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा 10 का गुणा कर दो, क्या कर दो, इसी में 10 का गुणा करने पर, 10 का नहीं कुछ मत करो, 10 का गुणा करने पर, आओ देखते हैं क्या होगा। 10 का गुणा जैसे ही करेंगे हो जाएगा 10x, फिर जब 10 का 10 गुणा करेंगे 0.1 अंक खिसक जाएगा, ये जानते होगे, ये जानते होगे। 2.5 बार आ जाएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा 10x बराबर 2.5 बार को अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 + 0.5 बार, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, अरे भैया 2 इसमें जोड़ोगे 0.5 बार में तो 2.5 ही बार तो आएगा, कोई तकलीफ, इसको जोड़ने के बाद यही तो आता है, तो इसको हम ऐसे लिख दिए, क्या दिक्कत है। हाँ अब तुम तेज हो गए, क्या तेज हो गए, कहोगे सर जी ये 0.5 बार जो है इसको तो हम हल कर सकते हैं, इधर का तो हल ही कर लेंगे, लेकिन इसको भी हल कर लेंगे हम। 0.5 बार का मान बताओ तुम कितना आएगा, तुम बता दो, 5/9, ये तो हल की हो ना भी, तो क्या कर देंगे 10x 2 + 0.5 और लिख देंगे 5/9। अब ये क्या है नालायकों, भिन्न है, हल कर डालो, खत्म कहानी। 9 दूनी 18, 18 5 23/9, कई लोग यही आंसर बता दिए 23/9। अरे ये 10 कहाँ गया, 10 गुणा में है ना, इधर आएगा तो भाग में आएगा, 10 का गुणा हो जाएगा 9 में, 10 9 90, यानी x बराबर ये 10 का गुणा हो जाएगा ये 23/90। किसका आंसर आया था, आओ आओ तुम लोग आओ, भारत रत्न देना है तुम लोगों को। ऐसे हाथ उठा रहे हो जैसे बहुत बड़ा तोप खड़ी कर दिए हो तुमने, ठीक है, ऐसा लगेगा ना भारत रत्न दिया जाए इन लोगों को। अच्छा चलो अब ध्यान से देखो, इसको भी अब हम ट्रिक पकड़ लेंगे एक, और बिना पेन चलाए हल करेंगे। हेलो, क्या करेंगे हम, बिना पेन चलाए हल करेंगे। नहीं नहीं एकदम भरोसा करो मेरा, एक आध बार तो भरोसा कर लो, इसी भरोसे काबिल है नहीं हम, लेकिन फिर भी देखो इस वक्त भरोसा करो, बिना पेन चलाए करोगे कैसे, देखना ध्यान से। जीरो 0.25 बार है, 0.25 बार है। अगर तुम समझो इसे ध्यान से तो इसमें हुआ क्या है, ये 25 था, ये क्या हुआ है 23। अच्छा एक अंक पे बार था तो 1 ठो 9 आया है, और जितने पर बार नहीं था, एक अंक पे बार नहीं था तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर तुम गौर से करो तो तुम ऐसे करना, जैसे 25 है ना, टोटल 25 लिखना और उसमें से उस संख्या को घटाना जिस पर बार नहीं लगा होगा। किस संख्या को घटाओगे, जिस पर बार लगा नहीं होगा। 25 पूरा लिख देना, 2 पर बार नहीं लगा है, 2 यहां पर लिखना, बटे कर देना। अब तुम कहानी वही कि जिस पर बार लगा है, जितने पर बार लगा होगा उतने 9, और जितने पर बार नहीं लगा होगा उतने 0। अब क्या हो जाएगा, 25 में से 2 गई, 23/90। चलो नहीं समझ में आया, दूसरा करते हैं, दूसरा कर 0 कितना कर दें, 223 कर दें, और चलो हम बार लगा दें इस पर। आंसर बताओ, हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं। कैसे करोगे आप, कहोगे सर जी करना क्या है, करोगे कैसे आप, कहोगे इसको हम ऐसे करेंगे, 223 पूरा लिख लेंगे, लिख लेंगे, घटाएंगे, क्या घटाएंगे, जिस पर बार नहीं लगा है 2 घटा दीजिए, बटे कितने पर बार लगा है, 2 अंक पे, 2 ठो 9 ले आ लो, और कितने अंक पर नहीं लगा है, 1 अंक पे बार नहीं लगा है, 0 लगा दो।
आइए हल करते हैं। 223 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा? 221 बटा 990। अब आ गया होगा तुम लोगों को, अब पक्का समझ में आया होगा, है ना? है कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? अब मत कहना नहीं समझ में आया, नहीं तो मुझे अब जो है आत्महत्या करने पर मजबूर कर दोगे। हाँ चलो, कम से कम इसलिए तो इमोशनल हुए तुम आज जाके पहली बार। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अब तो तुम डायरेक्ट आंसर बताएंगे, है ना? चलिए एक आध दो और हटाएं इसको। अच्छा लिखना है, तब तक कोई एक क्वेश्चन कर दे, ये वाला। हाथ उठा लीजिएगा जी। अच्छा कमेंट में लिख दीजिएगा, कमेंट में, है ना? वीडियो भी चल रहा है ना, कमेंट में, ठीक है? 0. एक तो जगह नहीं है यहाँ पे ज्यादा, कहाँ? ये वाला हटा दें, ये वाला तो मेन यही है ना, ये वाला लिखना जरूर तुम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर डाल के हम कुछ दे देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और 0.125 बार, हाँ? बताओ इसका आंसर, बताओ तुम, बताओ। कर लोगे? हाँ कर लेना, इसको कमेंट बॉक्स में छाप देना, ठीक है? अब इस प्रकार के सवाले कर लेंगे आप, ठीक है? कुछ और अच्छी सवाले देखें। क्या बोले हो, बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। 35/9। तुमने क्या बता? 35/90। बोल, तुम भी बोलो, आज बोल ही दो, देखा जाएगा जो होगा। बोलो, नहीं बोलोगे? जब कह रहे हैं बोल दो तो नहीं बोल रहे हो। हाँ जी बोलो, जल्दी करो, जल्दी करो। बोलना है कुछ नहीं बोलना है? 3.8 का मतलब है तुम बहुत सरल है। क्या करना है इसको? कुछ नहीं करना है। इस तरीके से प्रश्न आने पर आप घबरा गए। आप देखो ध्यान से, 3 और 8/9, 3 सही 8/9, 3 और 8/9। गजब का आंसर है भाई साहब, मैं बेहोश हो गया मैं। देखो अच्छा तो छीटा ना मारो, मतलब ऐसे भी बेहोश नहीं हुए हैं नालायक। इधर देखो ध्यान से, देखो 3 0.8 बार लिख सकते हो। अगर इसको हम 3.8 बार को ऐसे लिख देंगे तो कोई कुछ कर लेगा क्या? गोली कैसे मार देंगे? अरे भैया 3.8 बार है, 3 + 0.8 बार है, जुड़ेगा तो यही तो आएगा। अच्छा 0.8 बार को तुम बनाओ, बताओगी विनीता? बताओ जल्दी करो, बताओ इसे क्या लिख सकते हैं? 8/9 भैया, अभी तुम बताए हो 8/9। अरे 0.8 बार को 8/9 लिख सकते हैं ना, अभी पहली सवाल पढ़ रहे हो। चलो 9 त्रिक +8/9, हाँ 27 में 8 जोड़ दो, 35, 35 बटा, कितने लोग बताए थे आंसर? अरे वाह, काफी लोग हैं। 35/90 वाला कौन ना लायक था, बताओ पहले। जीरो तुम्हारा कहां से आ गया था इसमें? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कुछ खास नहीं था, कुछ भी खास नहीं था। अरे भैया 3.8 बार है तो 8 बार जो था हमें 0.8 बार करके 8/9 कर लेंगे, और 3 प्लस में है 3 जोड़ देंगे, वो भिन्न है। 3 + 8/9 आराम से हल हो जाएगा। इसमें भी पेन चलाने की आवश्यकता वैसे
है नहीं, लेकिन तुम पढ़ रहे हो पहली बार तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अब तो दिक्कत नहीं होगी, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलें। ओके, गलत फलत बा, गलत क्वेश्चन है ये। पहले बार नहीं लग सकता है, बाद में बार आना चाहिए, क्योंकि बार बार बाद में आना चाहिए दशमलव के बाद। ये कैसे लिखा है? हाँ, तो इस तरीके से कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं तो तुम उसमें लिख देना, ऑप्शन तो रहेगा नहीं, तो लिख देना तुम कि गलत क्वेश्चन है। ये बहुबात न करिए आप लोग, इसको क्या करिए, ये जो है ऐसा कैसे कर दिए आप। तो अब देखिए, बार नहीं तो है क्या, ये समझो ना। चलो ठीक है, मैंने मान लिया तुम्हारा बार नहीं तो है क्या, कुछ तो होगा जो हमने लिखा है। ऐसे तो पगला नहीं गए थे, लिख दिया हमने, कहीं तो देखा होगा मैंने। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है। दरअसल इसका मतलब ये है बच्चों कि जो 2 है ये -2 है, ठीक है, और ये जो है इसे बदल देना 0.78 पे। ओके, क्या करना है, जिस पर एक दशमलव पहले आया वो क्या है, -2 है, और प्लस लगाना 0.78, ये लिख देना। अब 0.78 में -2 से घटेगा कि नहीं घटेगा? अरे ये तो घट जाएगा भैया, 2 का मतलब है ये 0 0 और ये 0.78, ये 0 ऐसे घटेगा, भले माइनस में है, क्या दिक्कत है। 10 में से 8 गई 2, 9 में से 7 गई 2 दशमलव, और ये 2 दिया था, 1 बचा ना, लेकिन माइनस वाला ज्यादा है, ये -1.22, इसका क्या आ जाएगा आंसर। ये ऑप्शन में दिया रहेगा, तुम ढूंढते रहो, तुम ढूंढते रहोगे कि बेकार क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन है, लेकिन ये ऑप्शन दे देगा तो क्या करोगे। ठीक है, तो कभी कभार आ सकता है, इस बात को समझो थोड़ा सा। और जैसे एक चीज और आपसे पूछ लिया, ये तो बहुत बताएंगे बच्चे, मैं जानता हूं, ये वाला तो लिख लेना बच्चों, ये स्पेशल है थोड़ा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 0.9 बार का मान बताइए, क्या आएगा? 0.9 बार का मतलब 1 होता है। कहां से ज्ञानी उत्पन्न हुए इतने? अरे 0, अच्छा तुम थोड़ा सा समझो मेरी बात, इसका मतलब हो गया ये 0.9999, यही तो हुआ कि नहीं? 0.99999, ये 1 के बिल्कुल समीप है, लेकिन 1, अरे 1 होता है भैया, ये 1 कहां है? 0.9999 है ना। अभी तक जो नियम लगाते थे वो 9/9 करके काट के 1 कर देते थे, लेकिन ये भैया कैसे संभव है? 0.9 बार का मतलब 0.99999 है ना, 1 तो नहीं है। मामला फंसा कि नहीं? ये 1 नहीं हो सकता, 0.99999 ही हो सकता है। ये 1 कैसे हो गया? 9 से 9 कट गया 1, मतलब कुछ भी सिद्ध कर दोगे, मतलब कुछ भी, है कुछ भी, 1 नहीं है ना। दरअसल अब हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमारी औकात नहीं है। तुम्हारी है औकात? तुम्हारी हो तो तुम ही हल करके आंसर बता देना, लेकिन मेरे औकात के बाहर जा रहा है, और मैं लिख दूंगा कि 0.9 बार का मान संभव नहीं है निकालना मेरे लिए, मैं तो यही लिखूंगा, तुम जो मर्जी हो वो लिख लेना, लेकिन ऑप्शन में तुम्हें मिलेगा कि 0.9 बार का मान निकालना संभव नहीं है, ये ऑप्शन में मिल सकता है। अगर मिल जाएगा तो मार देना, लेकिन 1 नहीं मारना, 1 नहीं मारना, ये ध्यान देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कहोगे 0.999 का मतलब 1 होता है, हाँ लगभग बराबर एकदम पहुंच चुका है, लेकिन 1 नहीं है, 1 नहीं है। ठीक है, अरे मैंने, तुम सिंपल सी बात, सीधा ही तो है, 1 के बराबर 0.999 नहीं है, तो संभव नहीं है। आंसर क्या है? संभव 0.9 का मान निकालना संभव नहीं है, मान नहीं निकल पाएगा। हाँ, औरों में फॉलो कर रहा है और इसमें फॉलो नहीं कर पाएगा। देखो सुनो, अब अगले क्वेश्चन, अगले टाइप का अगर इस तरीके से आएगा तो आप लिख देना संभव नहीं है, मान संभव नहीं है निकालना। जो 1 मत लिखना, ध्यान देना, ही गलत हो जाएगा, क्योंकि वो साफ साफ दिख रहा है। और में भाग दे के देखोगे तो बार बार आएगा, उसमें बार लग सकता है। 0.7
बटे 9 करोगे, 9 से भाग करोगे, जिसमें 7 ही 7 आएगा, बार बार भाग करके चेक कर सकते हो आप। लेकिन 9 में 9 नहीं आएगा, वो 1 नहीं हो सकता, कटेगा ही नहीं, 0 से 9 9 नहीं आएगा। और अगर 9 बटा 9 किए तो कट के 1 आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये पेच फंसाएगा, अपवाद के रूप में इसे याद रखो। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए ये प्रश्न देखिए, 81/147 है, आवर्त दशमलव में है या नहीं, ये पूछा जा रहा है। अब इस प्रश्न का पहले मतलब समझो, आवर्त दशमलव में है या नहीं। आवर्त दशमलव का मतलब ऐसी संख्या जब भाग देंगे तो बार बार आ रही है कि नहीं, ये संख्या आपको बतानी है। क्या बताना है कि जैसे अभी नहीं 0.8 बार लिख देते थे, जैसे हम भाग करेंगे 147 से 81 में, तो जब दशमलव के बाद संख्या जाएगी तो क्या वो चीज बार बार आएगी कि नहीं आएगी। अगर बार बार आ रही है तो वह आवर्त दशमलव है, अगर बार बार नहीं आ रही है तो दशमलव वो नहीं है। क्लियर है, आवर्त दशमलव नहीं है। आवर्त दशमलव होने का मतलब ये है, फिर से समझो, आवर्त दशमलव होने का मतलब ये है कि जब हम भाग देते हैं तो भाग देने के बाद जो दशमलव के बाद संख्या आती है, क्या वो बार बार आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वो बार बार आ रही है तो वो आवर्त मतलब बार बार आना, फ्रीक्वेंसी, आवर्त। क्या वही चीज बार बार आ रहा है जो भागफल में वही संख्या बार बार आ रही है। अगर आ रही है तो आवर्त दशमलव है, और अगर नहीं आ रही है तो फिर नहीं है, और क्या। तो अब कहोगे तुम कि 81/147 को हम सर जी भाग करेंगे, यही मेरे पास एक रास्ता है, भाग करे देखे आएगा कि नहीं आएगा। और ऐसे बहुत सारे सवाल बनेंगे, आप भाग करके चेक करने लगेंगे तो आफत हो जाएगी। समझ में आई बात। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप देखते ही आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। आप बता सकते हैं कि आवर्त दशमलव आएगा अथवा नहीं आएगा। अभी हाल ही में एक क्या कहते हैं दोस्त गया था पेपर देने, उसका केवीएस मैथ का, उसमें आवर्त दशमलव से एक प्रश्न था। उसमें यही पूछा था कि आवर्त दशमलव मतलब इसका है कि नहीं है, ये प्रश्न आया था, उसके क्वेश्चन बता रहा था। फिलहाल उसका छूट गया था, तो मुझसे पूछ रहा था कि क्या कैसे होता है। तो इसका मैं ट्रिक बताता हूं, आप सवाल देखते ही समझ सकते हैं, ध्यान समझो। हाँ जी, आवर्त दशमलव से अब प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे शायद ये 9th में है, आपकी क्लास के 9th में आवर्त दशमलव से। अब ध्यान समझना थोड़ा। पहला नंबर जो भिन्न दिया रहे उसका तुम खंड करो, मतलब इतना मतलब विभाजित करो ऊपर नीचे कि जो जब कटना बंद हो जाए। वो ऐसा भी होता है ना, जो चीज कॉमन चीजें होती हैं वो कट रही है कि नहीं ऊपर नीचे, ये देखते हैं ना हम। तो पहले हम उसको इतना काटेंगे कि अब न कटे वो। समझ में आई बात कि नहीं। जितना हो सके ऊपर नीचे काट लिए हम। काटने के बाद जब कटना बंद हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे क्या कि हम हर को देखेंगे। हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला, तो हम हर को देखेंगे और हर में यह देखेंगे कि क्या 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या तो नहीं है। गुणनखंड में उसके 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या तो नहीं है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाएगी तो वह आवर्त दशमलव निश्चित तौर पर होगा। और यदि 2 या 5 ही मात्र प्राप्त हो, या 2 प्राप्त हो जाए नीचे, या 5 प्राप्त हो जाए, या 2 गुणित 5 प्राप्त हो जाए, दोनों प्राप्त हो जाएं, तो आवर्त दशमलव नहीं होगा। फिर से समझिए, हर में जो है वह 2 की पावर m और 5 की पावर n अगर है तो आवर्त नहीं होगा। अगर 2 की पावर m है, m का मतलब 4 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, इस तरीके से कुछ भी, मतलब 2 का गुणनखंड, तब भी आवर्त नहीं होगा। अगर ये 5 की पावर n आ गया तब भी यह नहीं होगा। यदि a की पावर 2 मान के चलो यहां पे है, इसके साथ कुछ और आ जाए, 7 आ जाए, 5 और 2 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या दूसरी अगर आ गई तो वहां पर वो आवर्त दशमलव होगा ही होगा। वो पूरी तरीके से नहीं कटेगा, वो कटने के बाद आगे जाएगा जब वो, तो देखोगे कि
भले ही ऐसे हो जाए कि 0.1 2 3 4 5 6 तुम्हें इतना दे, उसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाए 3 4 5 6 निश्चित तौर पर रिपीट होगा, आप भाग करके चेक कर सकते हैं। क्लियर है बात? यानी आपको फिर से समझाते हैं, एक बार ध्यान समझिए कि यदि नीचे हर में 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा कोई तीसरा अगर आया तो फिर आवर्त दशमलव होगा। कोई तीसरा अभाज्य गुणनखंड अगर आ गया 2 5 के अलावा तो वह क्या होगा? आवर्त दशमलव होगा ही होगा। अगर नहीं आया तो काम खत्म। अगर मात्र 2 है तब वो नहीं होगा, मात्र 5 है तब वो नहीं होगा, 5 दूनी 10 है, 2 5 दोनों हैं तब वो नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई तीसरी संख्या प्रेजेंट हुई हर में तो फिर आवर्त दशमलव से कोई बचा नहीं सकता। क्लियर है? तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे आएगा थोड़ा सा इसका आंसर। इक्यासी बटा 147 है, तो 81 बटा 147 देखो कटेगा क्या? 8 1 9 और 7 4 11, एक बार 3 से कटेगा ना, तो काट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 चौक 12, 3 9 27, यानी आ गया 27 बटे 49। अब ये कटेगा कि नहीं थोड़ा देख बताइए। नहीं कटेगा। 7 2 9 9 4 13 नहीं कट रहा है। यानी अब ये क्या है? किसी से नहीं कट रहा है। अब केवल हर को देखो, हर में क्या है? 7 गुणित 7, 7 49, अरे 49 को खंड कर, इसमें 2 और 5 के मतलब 7 आ गया कि नहीं? प्योर अगर 2 5 होता तो यह कट जाता, तब आवर्त दशमलव नहीं होता। लेकिन 7 आ गया तब हो गया हमारा 2 5 के देखे क्या आवश्यक। 2 5 के अलावा कोई संख्या अगर हर में अभाज्य गुणनखंड आ गई तो वह संख्या पूरी तरीके से फिर नहीं कटती। क्लियर है? तो यानी आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि आवर्त दशमलव होगा, आवर्त दशमलव होगा। बहुत आसान तरीके से। अब आप देखते ही आंसर मानेंगे कि भाग करने जाएंगे, है ना? तो इस तरीके से आवर्त दशमलव प्रश्न, आप कोई भी प्रश्न बनाए आप बता सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो कुछ भी ले लो, अब आप देख लीजिएगा, देखते हैं बुक भी लगवाएंगे RS अग्रवाल बनेगा, उसमें हो जाएगा तो ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग आवर्त दशमलव से जितने प्रश्न लगभग थे आते थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। और भी क्वेश्चन जब कभी किताबों वगैरह मिलेगा तो देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।